नमस्कार, मैं हूं अरुण सर और जो वीडियो आपने सिलेक्ट किया है, ये वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कल का एरिया का परिवर्तन का दर निकालें जबकि उसका रेडियस यानी उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमको एरिया यानी क्षेत्रफल का दर निकालना है, रेट निकालना है, तो हम यहाँ क्षेत्रफल मान लेंगे ए, यानी एरिया मान लिए ए। और एरिया का फॉर्मूला त्रिज्या यानी कि रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ देखिए लिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी आपको इसका इसका डिफरेंशिएशन रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ डी ए बाई डी आर लिखेंगे। तो फिर इधर भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर रहेगा और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें आर की जगह पे ये जो आप देख रहे हैं वैल्यू 5 सेंटीमीटर ये पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 10 पाई। तो ये देख लीजिए कहाँ है, ये है सी पे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the age of variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी एक वेरिएबल क्यूब यानी घन है और उस घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। तो बताएं कि कितनी तेजी से उसका आयतन बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम का रेट निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। आपको वॉल्यूम का रेट निकालना है तो v का फॉर्मूला एल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, क्या होगा, एल क्यूब। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको जो निकालना है रेट वो टी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो हम यहाँ डी भी और बाई डी टी लिख देंगे। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एल क्यूब, और चेन रूल के अनुसार पहले यहाँ डी एल आएगा और फिर यहाँ डी एल और बाई तब होगा डी टी। अब जरा ध्यान दीजिए कि एल क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3l स्क्वायर और इनटू डी एल बाई डी टी। अब क्या है, ये 3 हो गया। एल देख लीजिए कितना दिया हुआ है, एल यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। और dl बाई डी टी कितना दिया है, ये देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है dl बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 3 यहाँ लिख देंगे, तो इस तरह से 900 यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये भी सी हो गया। तो सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the interval in which fx equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing is, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि एक फंक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ दिया गया है, ये इनमें से किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। तो इसके लिए क्या तरीका है, आप क्या करेंगे, जो एफ एक्स दिया गया है ये देख लीजिए, ये एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, यानी एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, माइनस 4x का सिर्फ 4 होगा और 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एफ डेरिवेटिव एक्स को 0 मानना है, मतलब कि 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 2, x 2 आएगा। तो आपको आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस नंबर लाइन पर यहाँ इंफिनिटी लिख देंगे।
इधर माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट, इसको आप यहाँ लिख देंगे 2। अब जरा देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए ये ओपन ही रहेगा 2, ये क्लोज नहीं होगा। और साथ में अब आप 2 से एक कोई भी जस्ट बड़ा नंबर जैसे x इक्वल टू हम यहाँ 2.1 ले लिए और इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ 2x-4 है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये x-2 हो जाएगा, और 2 इंटू यहाँ पे अगर 2.1 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 0.01 आएगा, यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है और इधर निगेटिव लिखना है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं इंटरवल, इस इंटरवल को पॉजिटिव लिखना है और इस इंटरवल को निगेटिव लिख दिए ऐसे। अब स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग है फंक्शन फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो उस इंटरवल में होगा इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जिस इंटरवल में एफ डेरिवेटिव एक्स पॉजिटिव आया है। तो आप देख लो एक्स डेरिवेटिव एक्स पॉजिटिव आया है किस इंटरवल में, ये 2 से लेकर इंफिनिटी तक। यानी कि जो आपका इंटरवल बन रहा है वो ओपन इंटरवल 2 और ओपन इंटरवल इंफिनिटी। तो अर्थात ये कहाँ मिलेगा, ये भी मिलेगा सी पर। तो सी करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x-1 बाई x-2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। मतलब कि टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट यानी स्पर्श ज्या का स्लोप यानी ढाल निकालना है, जबकि एक वक्र दिया गया है इतना और x इज इक्वल टू 10 दे दिया है। तो देखिए ढाल निकालने के लिए या स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी y दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x-1 और बाई x-2, और फिर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ये डिवीजन रूल लागू होगा। डिवीजन रूल क्या कहता है कि आप नीचे वाले को लिख दीजिए, लिख दिए, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए ऊपर वाले का, कर रहे हैं x-1 बाई डी एक्स लिख दिए, फिर माइनस दीजिए, फिर ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डी एक्स माइनस 2 और बाई डी एक्स हो गया, और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर लिखना है। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ये क्या आ जाएगा रिजल्ट आप देख लो, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं x-2 रह गया। उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन किया x-1 का, तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। फिर माइनस x-1 लिख दिए और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 2 का 0 हो जाएगा, और फिर अपॉन यहाँ दे दिए x-2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये क्या आ रहा है, तो x-2 ऊपर आ जाएगा और माइनस x+1 ये ऊपर आ गया, बाई यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर हो गया। सोल्व करेंगे, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में आ गया -1 बाई x-2 का होल स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, हमने dy बाई डी एक्स निकाल दिया। अब यही dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप x इक्वल टू 10 के लिए जब निकालेंगे तो जो इसका यहाँ वैल्यू आया है, आप देख लीजिए कहाँ इसका वैल्यू है। इसका वैल्यू है यहाँ पे dy बाई डी एक्स का। तो इसमें जहां जहां x है वहां x इक्वल टू 10 ये लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिए -1 बाई x की जगह पे हमने लिखा 10-2 का होल स्क्वायर। सोल्व किए तो ये आ गया -1 बाई 64। तो इस तरह से यही कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप
ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट यानी स्पर्श ज्या का ढाल हो गया, कितना आ गया -1/64। कहाँ मिल रहा है, डी पर, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर at which the tangent is parallel to the chord joining the point 20 and 44 is। चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं किस तरह से, आप देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एक कर्व है, सपोज कीजिए कि ये एक कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर, और इस पर एक पॉइंट आपको निकालना है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई है। तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया जा रहा है, यह टेंजेंट एक ऐसे लाइन के पैरेलल है जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे ये एक पॉइंट हो गया 20 और ये दूसरा पॉइंट हो गया 44। तब बताना है आपको कि ये पॉइंट एक्स वाई क्या है, इनमें से सिलेक्ट करना है। ये जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें से सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले तो हम आपको बता दें कि दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो फिर उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो अगर ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। यानी कि हमने यहां लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy बाई dx, और स्लोप ऑफ लाइन अगर दो पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब जरा देखो dy बाई dx क्या निकल कर आ रहा है। तो अगर आप देख लो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx ऐसे करते हैं, तो xn के फॉर्मूला के आधार पर ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू, और इंटू फिर इसका x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 2 का कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये आ गया 2x माइनस 4। तो ये यहाँ पे हम इधर लेफ्ट साइड में पुट कर रहे हैं 2x माइनस 4 और इक्वल टू, अब जरा देखो यहाँ y2 कितना है। तो आप ऊपर देखिए लाइन में, आप इसमें से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं वहां जहां हमने फिगर ड्रॉ किया है, इसको आप x1 y1 तो इसको x2 y2, या फिर अगर आप इसको x1 y1 मानेंगे इसको, तो फिर x2 y2 इसको मानना है। तो इसी में से कोई भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते। तो हमने y2 ले लिया 4 माइनस y1 ले लिया 0 और फिर बाई x2 ले लिया 4 और माइनस x1 ले लिया 2। अब सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 4 बाई 2, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2। सो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 6 और x कितना हो जाएगा 6/2, यानी x आ गया 3। अब इस x के वैल्यू को हम इस y में, यहाँ देखिए इस y के वैल्यू में पुट कर देंगे। तो सोल्विंग यहाँ लिखते हैं, सोल्विंग y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दें, -2 का अगर स्क्वायर करें तो ये कितना सोल्व करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। सो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट था एक्स वाई, और x कितना आया है, x आया 3 और y आया 1। तो 3 1 देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ए पर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 where fx is equal to 4x square plus 5x plus 2 each, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। मतलब ये fx इतना दिया गया है
ये फंक्शन है और इस फंक्शन का लगभग वैल्यू निकालना है, मतलब सन्निकट मान निकालना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब सन्निकट मान निकालना है, जबकि एफ एक्स इतना है और किसका सन्निकट मान निकालना है, एफ 2.01 का। तो पहले हम आपको बता दें कि जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो आपको एक फॉर्मूला के बारे में जानना होता है, जो ये है फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स और इनटू डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स। यही वो फॉर्मूला है अप्रॉक्स वैल्यू निकालने का। तो इसमें अब सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको एफ डेरिवेटिव एक्स की। तो हम क्या करते हैं, इसका यहीं पे इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, एफ डेरिवेटिव एक्स निकाल लेते हैं। तो 4x² का क्या होगा, 4x² का हो जाएगा 8x डेरिवेटिव, और 5x का कितना होगा, ये हो जाएगा 5, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। तो हमने एफ डेरिवेटिव एक्स निकाल लिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि डेल्टा क्या माने और ये एक्स क्या माने, यानी एक्स और डेल्टा एक्स आपको मानना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, जिसका हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, इसमें देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 2.01। तो इतना पार्ट को हम x मानेंगे और ये 0.01 को डेल्टा x मान लेंगे, इसको डेल्टा x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने x इक्वल टू ले लिया 2 और डेल्टा x इक्वल टू ले लिया 0.01। अब जो ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, अब इस फॉर्मूला को यहाँ लिख रहे हैं। नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, और एफ डेरिवेटिव एक्स कितना आया है आप देख लीजिए, यहाँ पे है, तो ये आपको यहाँ लिख देना है 8x प्लस 5, और इनटू डेल्टा एक्स है, ये 8 है, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखना है, और फिर प्लस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो आप यहाँ पे एफ एक्स की जगह 2 और डेल्टा एक्स की जगह 0.01 रखेंगे। तो जहां जहां होगा एक्स और डेल्टा एक्स, वहां उनका वैल्यू पुट कर देना है। तो ये 8 इंटू एक्स की जगह 2 और प्लस 5, और इनटू डेल्टा एक्स की जगह पे आपको लिखना है 0.01, फिर प्लस देना है, और 4 की जगह 4 लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर लिख देना है, प्लस 5 लिखना है, और इनटू फिर एक्स की जगह 2 और फिर 2 लिख देना है। और फिर अब सोल्व करते हैं, बस सिंप्लीफाई कर लेना है, सरल कर लेना है। 8 दूना 16, 5 21, 21 में 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो ये 0.01 हो जाएगा, सॉरी 0.21 हो जाएगा। और प्लस ये सोल्व करते हैं, ये 4 चौका 16, 5 दूना 10, 16 10 26 और 2 28, ये हो जाएगा 28। अब अगर जोड़ेंगे तो ये 28.21 इतना अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। और कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है बी पर। तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है वो देखिए कि एफ कोई फंक्शन है और यह इस इंटरवल आई यानी अंतराल आई में परिभाषित है, और इसी अंतराल आई का एक अवयव यानी एलिमेंट सी है। मान लीजिए कि एफ डबल डिफरेंशिएबल है, यानी एफ डबल डेरिवेटिव है एट सी, सी पर एफ डबल डिफरेंशिएबल है, और x इक्वल टू सी को हम क्या कब लोकल मैक्सिमा कहेंगे, अगर एफ डेरिवेटिव सी इक्वल टू 0 हो, और इसमें से कौन सा ऑप्शन साथ में लागू होगा। तो पहले आपको इसके लिए जानना है कॉन्सेप्ट कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता क्या है। तो चलिए बता देते हैं आपको कि अगर आपको एक पॉइंट निकालना है, जिसको पॉइंट का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू, जिसको हम एफ एक्स में रखें और सोल्व करें, तो वो एक्स का यानी एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू दे, तो वो एक्स कहलाएगा
लोकल मैक्सिमा, और अगर x का वैल्यू रखने पर fx सबसे कम वैल्यू दे तो वो कहलाएगा लोकल मिनिमा। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आप पहले fx लिख लेते हैं, फिर उस fx का डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उस डेरिवेटिव को 0 मान लेते हैं, और फिर सोल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो मान लीजिए x का वैल्यू क्या आ गया, c। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं c लिया गया, हमने भी c ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं, f डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, और इस f डबल डेरिवेटिव x में x के बदले जो ये पॉइंट आया है ये पुट करते हैं x की जगह, और फिर सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब कि f डबल डेरिवेटिव c ग्रेटर देन 0 माना जाएगा, और f डबल डेरिवेटिव c अगर निगेटिव आ गया तो f डबल डेरिवेटिव c को लेस देन 0 माना जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में कि जब f डबल डेरिवेटिव c ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ पे x इक्वल टू c को लोकल मिनिमा कहा जाएगा, लोकल मिनिमा, यानी इस पर fx का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और x सेकेंड वाले केस में x इक्वल टू c को लोकल मैक्सिमा माना जाएगा, लोकल मैक्सिमा, यानी इस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कि x इक्वल टू c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा अगर f डेरिवेटिव c बराबर 0 हो और साथ में f डबल डेरिवेटिव क्या हो, तो देखिए लोकल मैक्सिमा के लिए f डबल डेरिवेटिव c लेस देन 0 होना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया और अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, यानी sin x प्लस cos x का अधिकतम मान क्या है, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आप देख लीजिए, बनाकर यहाँ बता रहे हैं। क्या कीजिए कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आगे क्या करना है, आपको यहाँ पे 1/√2 से y को मल्टीप्लाई कर देना है, और 1/√2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। ठीक है, आगे क्या करना है, अब जैसे ये 1/√2 y हो गया लेफ्ट साइड इक्वल टू दे दिए, और 1/√2 ये जो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू साइन में साइन π/4 और कॉस में कॉस π/4 होता है। तो आप जो मर्जी एक लिख लीजिए, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 1/√2 का वैल्यू कॉस π/4 लिखिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos π/4, और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन एक्स, फिर प्लस। तो जब आप इस 1/√2 के लिए cos π/4 का यूज किया, तो दूसरा जो ये 1/√2 है इसके लिए आपको यूज करना है साइन π/4 का, साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। फिर क्या आ जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट आ जाएगा 1/√2y इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए की जगह एक्स और बी की जगह पे हो गया π/4। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एंगल का कुछ भी वैल्यू हो, एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच होता है या उनके बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि फॉर एनी x प्लस π/4 -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन x प्लस π/4 is less than equal to 1. So this implies -1 is less than equal to, अब इसको हमने क्या माना है, हमने
सॉरी ये माना नहीं है, ये वैल्यू आया है इसका इतना, यहाँ देख लीजिए 1/√2 आया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 y लिख देंगे, इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। अब चूंकि आपको y का चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है और ये हमने y मान लिया है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए हम √2 को हटाना चाहते हैं। तो √2 से सभी साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -√2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। क्या किया हमने, √2 से सभी साइड को मल्टीप्लाई किया, तो बीच वाला जो आप साइड देख रहे हैं, बीच वाला जो आप टर्म देख रहे हैं, ये यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि y यानी इतना का ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और आपको चाहिए मैक्सिमम, तो मतलब ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सी। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लीजिए। The line y equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x if the value of m is। चलिए समझते क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ये एक कर्व है जिसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और इसके किसी पॉइंट पर ये एक टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो बताना है कि इस m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज बता दे आपको कि ये जो y है यानी और ये y, यहाँ ध्यान देंगे कि टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है, इसलिए ये जो y है इसका वैल्यू ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि इस y के वैल्यू mx प्लस सी को आप इसमें रख सकते हैं। तो देखते हैं रख कर क्या आएगा। देख लीजिए यहाँ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और तब आपको इस y के बदले में ध्यान दीजिएगा इस y के वैल्यू को पुट कर देना है, यानी जहाँ y है वहाँ पे mx प्लस 1 लिखना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, और इक्वल टू ये हो जाएगा 4x। फिर सोल्व करते इसको, सोल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2a b हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। 4x को भी लेफ्ट साइड में लाएंगे, -4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज देंगे, ये क्या करते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों को एक साथ रखते हैं x वाला टर्म, यानी कि x कॉमन ले लेंगे तो 2m माइनस 4 इंटू एक्स, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखें तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, यह इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अगर मान लो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग, तो अगर ये अलग अलग होंगे तो इसका मतलब कि ये जो टेंजेंट है ये इस कर्व को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करेगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट हमेशा कर्व को एक और केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है। इसलिए यह पॉसिबल नहीं है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट हों वो अलग अलग हों। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों रूट अलग अलग नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों रूट समान है, यानी एक ही है। तो रूट कब समान होते हैं, जब d 0 के बराबर हो। तो यहाँ d लिख दिए 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, b यहाँ देख लीजिए ये है b,
ये है 2m माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है, ये है, ये देख लीजिए m स्क्वायर, और c कितना है, c है 1, तो ये 1 पुट कर दिए इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, फिर से इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, क्या आएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर और माइनस 4 दूना 8 दूना 16m और प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया यहाँ पे माइनस 16m इक्वल टू प्लस 16 इधर आएगा माइनस 16 से माइनस 16 एक बार में कट गया, तो इस तरह से m इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया जो मिल रहा है ए पर। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x at the point, यानी कि एक कर्व दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और उस कर्व पर एक टेंजेंट है y इक्वल टू x प्लस 1, उस टेंजेंट का इक्वेशन है। तो बताना है कि जिस पॉइंट पर कर्व को टेंजेंट स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनमें से कौन होगा। यहाँ आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इस कर्व के इस पॉइंट पर ये मान लीजिए एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया गया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ध्यान दीजिए कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, यहाँ पे मतलब एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ये वाला इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे ध्यान दे कि अगर यहाँ एम है तो एम की जगह यहाँ क्या है, यहाँ पे है 1। तो इसलिए यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1। कैसे आया सो अभी बता दिए आपको। अब जरा देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, dy बाई डी एक्स, तो इतना इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ये dy बाई डी एक्स यहाँ इसके डिफ्रेंसिएशन से निकलेगा। तो अगर आप वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ध्यान दीजिए इधर लिख रहे हैं, अगर आप वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 2y dy बाई dx होगा और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा 4 बाई 2y यानी कि 2 बाई y। तो ये dy बाई dx हम इस जगह पुट कर देंगे, यहाँ पे dy बाई dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 बाई y और इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब इस y के वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे इसमें पुट कर दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस इक्वेशन में, आप क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे y के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बिकॉज y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 1, और y कितना आया है 2 माइनस 1 यानी 1। तो इस तरह से जो पॉइंट हमारा आया वो क्या आ गया, x आ गया 1, आप देख लीजिए यहाँ x है, और y कितना आया है, y आया है 2। तो 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है बी पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू, और ये इनमें से कौन सा x का वैल्यू होगा जिस पर कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स का
महत्तम मान मिलेगा, यानी अधिकतम मान मिलेगा। तो आपको बता दें कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यानी कि महत्तम अर्थात अधिकतम मान या न्यूनतम मान तभी मिलता है जब एफ डेरिवेटिव एक्स जीरो होता है, यानी एक्स के जिस वैल्यू के लिए एफ डेरिवेटिव एक्स जीरो होता है उसी वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। तो इसके लिए आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम निकालना पड़ता है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ मिनिमम कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एफ एक्स जो आप देख रहे हैं लिखा गया एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स। तो इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ डिवीजन रूल लागू होगा, यानी नीचे वाला और फिर इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला छोड़ देंगे लॉग एक्स और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स और बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि एफ डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये एफ डेरिवेटिव एक्स कितना आया है, 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो मान लिए। ये चूंकि स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इस स्थिति में 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। फिर ये लॉग एक्स इधर रख लेंगे, तो ये माइनस लॉग एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा, दोनों ओर से माइनस हट गया, यहाँ पे log x इक्वल टू 1 लिखे। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस log का बेस e है, यानी e छुपा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से log हटाएंगे तो ये x बचेगा, और जो यहाँ बेस e देख रहे हैं यह राइट साइड आएगा, यहाँ बेस हो जाएगा, और जो ये 1 आप देख रहे हैं ये 1 इस e का पावर हो जाएगा। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना आ गया, ई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ई। ई हो गया जिस पर x का वैल्यू सॉरी एफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ एक्स यानी फलन एफ एक्स का यहाँ पे परिभाषा यानी डेफिनेशन दिया गया है, और x बिलोंग्स टू r, यानी कि x के लिए x का वैल्यू r से लेना है, यानी रियल नंबर के सेट से लेना है। अर्थात ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है, वो इस फंक्शन का डोमेन यानी प्रांत है। तो बताना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इस प्रांत में यानी डोमेन आर में इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए आपको इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा कम समय में कम दूरी में ही आपको समझा रहे हैं कि क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे, और इस एफ डेरिवेटिव एक्स में यहाँ से x का वैल्यू यानी कोई भी रियल नंबर, x का वैल्यू डोमेन से लेना है, पहले ही बताए हैं। तो रियल नंबर लेना है, रखना है x का वैल्यू, सच में नहीं रखना है ये बताएंगे आगे, पर अगर रखें और ये सोल्व करने पर जीरो से बड़ा आ गया तो इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए एफ डेरिवेटिव एक्स निकाले, उसमें एक्स का वैल्यू उसके डोमेन से रखे, पुट किए और सोल्व करने पर वो जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर भी आ गया, तब इस केस में एफ एक्स सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ये। और इसी तरह से अगर आप एफ डेरिवेटिव एक्स निकालते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं
और ये पाते हैं कि ये लेस देन 0 है, तो इस केस में एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एफ डेरिवेटिव एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 आया तो फिर यही एफ एक्स क्या होगा, ये सिर्फ डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान और इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अब करना क्या है आपको, इस फंक्शन एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करके डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का 3x² हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 3x² का 6x हो जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब इसमें एफ डेरिवेटिव एक्स में एक्स का वैल्यू एक एक करके रियल वैल्यू इसका यहाँ से पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए एफ डेरिवेटिव एक्स 0 से बड़ा या 0 से छोटा है या उसके बराबर आ रहा है। पर क्या ये पॉसिबल है कि एक एक वैल्यू रखें? नहीं। इसके लिए आपको कुछ स्मार्ट वर्क करना होगा। क्या करना होगा, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। कैसे करना है ध्यान दीजिए। यहाँ कितना है 3, तो 3 में 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 से प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना से 12 से। तो 12 तिया 36, 12 तिया हो गया 36, 36x² माइनस 12 छक 72x और 12 चौका 48। अब क्या करना है, इस 36x² को 6x का स्क्वायर लिख दीजिए। इसको 2ab बनाइए इसको। तो कैसे बनेगा, 2 लिख दीजिए, उसके बाद a के रूप में 6x लिख दीजिए और b के लिए यहाँ पे 6 दूना 12, 12 में कितना से गुना करेंगे कि 72 हो जाए, तो 12 में 6 से गुना करेंगे 72 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। फिर प्लस b², तो b के रूप में यहाँ 6 है तो हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में कितना ऐड करेंगे कि ये 48 हो जाए, तो हम क्या करेंगे ये 12। तो इसका मतलब ये नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है सिर्फ 12। तो ध्यान दें, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये सब हटा दिए। अब आप देख लो, ये इक्वल टू दे दिए, ये a², ये -2ab और ये +b² का रिजल्ट हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस लास्ट में आ गया 12। ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसका होल स्क्वायर है, तो आप यहाँ x का कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो मान लीजिए कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और प्लस उसमें 12 करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 आएगा जो कि 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा में 12 जोड़ेंगे तब भी 0 से बड़ा आएगा। यानी हर हाल में जो एफ डेरिवेटिव एक्स आएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रेटर एफ डेरिवेटिव एक्स इज ग्रेटर देन 0 है एक्स के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए। तो आप देख लीजिए अब कौन सा केस लागू हो रहा है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे ये जो पहला केस है, यानी कि एफ डेरिवेटिव एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल फोर्थ नीड को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, एक चीज बता दें कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप लोड कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल पर लोड किए गए ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस के सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।